वसल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस आयत मुबारका का बहुत खूबसूरत इम्तिज़ाज है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने आगाज़ मौत से किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, जो ज़िंदगी का नंबर है वो बाद में है, मौत को पहले पेश किया है। अब एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जब कोई मुसव्विर अपना शाहकार पेश करता है तो सबसे सामने सबसे पहले उस चीज़ को पेश करता है जो सबसे आला व अरफ़ा हो। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला जल ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। अल्लज़ी खलक़ल मौता, मैंने मौत को पैदा किया। पहले जिक्र है मौत का, वल हयाता फिर जिंदगी का जिक्र है। अगर एक मिसाल है, अगर ये मौत ना होती, फिर जरा तसव्वुर करें, अगर मौत ना होती और आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारक आज तक जिंदा होती तो ज़मीन पे क्या हाल होता। तो ये जो मौत है ये भी अल्लाह ताला जल का अपने बंदों पे ये भी एहसान है। और रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मैंने मौत को पैदा किया, मैंने ज़िंदगी को पैदा किया फ़कत इसलिए कि तुम्हारी जांच करूं। जो तुम्हें मैंने ज़िंदगी दी है, जो ज़िंदगी तुमने गुजारी है, मैं उसको देखूं कि तुमने से किसने अच्छे काम किए, और फिर जिसने अच्छे काम किए उसको मैं उसका सिला अता करूंगा, और जिसने ज़िंदगी गुजारी जो आकाम मैंने अपने हबीब मुकरम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफवीज़ किए, जो हुक्म दिए, जो उन्होंने और उनके सहाबा कराम, उनके अहले बैत और ताबीन, तबा ताबीन और सालिहीन और नेक लोगों ने जिस तरह वो आमाल किए उनको मैं उसका नेक बदला दूंगा, और जिन्होंने ऐसे अमाल नहीं किए और नाफरमानियाँ की तो फिर उसके लिए आगे जहन्नम तैयार है। अभी अपनी इसी दौर में जिसमें हम गुजर रहे हैं, इसी को सामने रख लें। इस फकीर के साथ मोहब्बत करने वाले एक साहिब जिनकी वालदा 100 साल से ज़्यादा हो गई थी उम्र उनकी, और ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो गई, ज़हन सही काम नहीं करता था। फिर एक वक्त आया अपने बेटे के साथ वो बातें करती थी, ज़हन काम नहीं करता था, जो कोई गैरतमंद बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन माजूर थी, ज़हन मुअत्तल था। फिर अल्लाह ताला जल ने करम नवाजी की, जो ज़िंदगी थी पूरी और वो इस जहान फ़ानी से चली गई। तो यही ज़हन में रख लें
कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला हम में से किसी के साथ हो जाए, माँ या बाप ऐसी बातें कहें उस उम्र में पहुंच के, तो क्या हालत होगी फिर हमारी। तो ये मौत भी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का एक एहसान है, और इस मौत से कोई भाग नहीं सकता। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने फरमा दिया है, कलाम मजीद में फरमा दिया है कि तमाम नफूस पे मौत आनी है, कोई नहीं बचना। बाकी जो ज़ात है वो सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन की है, और किसी ने बाकी नहीं रहना, चाहे वो उलुल अज़्म अंबिया हो, चाहे उलुल अज़्म फरिश्तेगान हो, सबको मौत आनी है। ये रब का वादा हो चुका है। तो जब मौत आनी है, हमने एक आलम को छोड़ के दूसरे आलम में जाना है, और वहां पे हमसे ये पूछ होनी है। अगर हम फिर भी तैयारी ना करें उसकी, जो बच्चे अपने पेपर्स की तैयारी नहीं करते, नतीजा ज़रूर फेल में ही आता है। लेकिन उनका फेल तो फिर अगले साल में कामयाबी में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फेल हो गया उसके लिए दायमी अजाब है। ये तो उसकी रहमत है। मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारक पर वो जिसको चाहे माफ़ कर दे, जितना बड़ा खताकार हो, जितना बड़ा गुनहगार हो, रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर दे, वो मालिक कुल है। जितना भी कोई खताकार हो माफ़ कर दे, वो बेनियाज मालिक है, उसको कोई नहीं पूछ सकता इसको क्यों माफ़ किया है, इसको क्यों नहीं माफ़ किया, किसी की मजाल नहीं है कोई से पूछ सके। और ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें दी है, तो ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दी कि हम इस दुनिया में आए, बच्चे पैदा करें, उनके लिए सारी ज़िंदगियां ज़लील होते रहें, और फिर उसके बाद चले जाए आगे आलम बरज़ख में पहुंच जाए। जिस तरह हम इस दुनिया में आए, और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हम सबको ये जो रिज़्क़ है, ये उसका वादा है रब्बुल आलमीन का। ज़मीन पे चलने वाली जितनी मखलूक है, तमाम के साथ उसका वादा हो चुका है कि मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा, ये उसका वादा है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिस तरह भी हो, जिसके कोई ज़राए भी ना हो, तब भी ये उसका वादा है, वो उसको देगा। लेकिन हमने इस दुनिया में आने का सिर्फ फ़कत यही मकसद बना लिया है, बस सिर्फ रोज़ी 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 इसके पीछे भाग रहे हैं, रब्बुल आलमीन के वादे को पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने तो फरमाया है कि मैंने तुम्हें भेजा है ताकि मैं तुम्हारी जांच करूं कि तुम कैसे अमल करते हो। बेशक के हलाल की रोज़ी ये भी नेकियों में से एक बड़ी नेकी है, बल्कि नेकियों की ये असल है, क्योंकि अगर पेट में हराम का लुक़मा है तो 40 दिन तक उस बंदे की दुआ रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। और जो बंदा हलाल की रोज़ी के लिए मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अलकासिब व हबीबुल्लाह, वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का दोस्त है। ये भी एक इबादत है, ये इबादत में से एक बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमारे जो मुकद्दर में जो लिख दिया है रिज़्क़, वो हमें मिलेगा।
हमें मौत ही तब आएगी जब तक वो रब का लिखा हुआ वादा पूरा नहीं होगा। लेकिन हम वो जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके वादे पे हमें यकीन नहीं है। बस भाग दौड़ लगी हुई, दिन ना देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, बस सिर्फ रोजी रोजी रोजी। मेहनत करनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने सारा कुछ ही उसी पे लगा दो कि सिर्फ रिस्क के लिए भाग रहे हैं तो बस रिस्क के लिए, और कोई जो दीन के मामलात हैं उनको पसे पुश डाल दिया। बाज़ ऐसे लोगों को देखा गया है, वो जी इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते कि हमारे उस वक्त काम होता है। तो भाई काम में तो सबसे बड़ा काम नमाज है, नमाज से तो बड़ा कोई काम ही नहीं है। अल्लाह ताला जल ने अपनी कलाम मुक़द्दस में कमो बेश 700 मरतबा इसका जिक्र किया है। छोड़ रहे किस लिए? रोजी के लिए। ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुमने अदा करनी है। वो रब्बुल आलमीन का वादा है कि मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा, ये रब का वादा है। तो इसलिए अपनी जो जिंदगी है, अपनी जिंदगियां उस तरह गुजारो जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है। ये रोजी रोटी ये रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया है, वो हमें मिलेगी। जिस तरह हमें मिली है उस तरह हमारी औलादों को भी मिलेगी। हमारे आबा अजदाद को भी वही रब्बुल आलमीन खिलाता रहा है, हमें भी वही खिला रहा है, हमारी औलादों को, नस्लों को भी वही खिलाएगा, ये उसका वादा हो चुका है। ये मुआशरती जो हमारे हालात जा रहे हैं, जिस तरह का आजकल ये सारा निज़ाम चल रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, तो ये फ़कत हमारे अमाल है। क्योंकि रब्बुल आलमीन का ये वादा है, जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह हुक्मरान मुसल्लत करूंगा। बुरा हुक्मरान नहीं है, बुरे हम हैं। जिस दिन हम अच्छे हो गए, अल्लाह ताला जल हम पे हुक्मरान भी अच्छा ही नाज़िल करेगा। जो हम पे हुक्मरान मुसल्लत करेगा वो बेहतरीन हुक्मरान होगा। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को अच्छा करना चाहिए। दूसरे की तरफ तो उंगली उठा देते, ये नहीं देखते ये जो 3 उंगलियां ये मेरी तरफ जा रही हैं। मैं हर किसी को बुरा कह रहा हूं, हर किसी को बुरा, खुद को अच्छा कह रहा हूं, तो सबसे बुरा खुद मैं खुद ही हूं जो खुद को अच्छा कह रहा हूं। अपने अमाल की तरफ तवज्जो करें। मौत अचानक आ जानी है, किसी को नहीं पता। ये मराकश में उमर बिन खिताब मस्जिद में, ये भी बिल्कुल नज़दीक में, इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे थे और मौत आ गई। दौरान खुतबा में मौत आ गई। खूबसूरत मौत, बेहतरीन मौत, लेकिन टाइम वही मुकर्रर था, आ गई। तो हम में से भी जितने हैं, मौत इसी तरह आ जानी है। और वो घड़ी मुश्किल है, 4 फुट नीचे वो मुश्किल घड़ी होगी। कोई साथ नहीं होगा, ना वालिदैन होंगे, ना कोई आबा अजदाद में से होगा। अगर साथ होगे तो वो अमाल होगे जो इस जमीन के ऊपर करके हम नीचे गए। हम नमाज पढ़ते रहे, हम दूसरों पे जुल्म अगर कर रहे हैं, किसी का हक छीन के खा रहे हैं, कोई नमाज का फायदा नहीं है, किसी रोजे का फायदा नहीं है। अव्वल चीज जो है, अव्वल चीज है वो हकूकुल इबाद है, जो बंदों के हकूक है, उनको पामाल कर रहे हैं, बंदों पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं। कोई अपने इल्म की वजह से, कोई अपने खानदान की वजह से, कोई अपने जोर की वजह से, कोई अपने मनसब की वजह से। और कमजोर समझ के उसमें जुल्म, तो ताकतवर तो वो है। तो ऐसी किसी नेकी का कोई फायदा नहीं है जब बंदा जुल्म करके मजलूम का हक
छीन के बैठ जाए, मस्जिद में बैठ जाए, इबादत खानों में बैठ जाए, सखावत करता रहे, रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। अपने हकूक, वो मालिक के कुल है, वो खालिक है, वो गफूर रहीम है, वो रऊफुर रहीम है। वो जितने बड़े जालिम से जालिम को चाहे माफ कर दे, उसको कोई नहीं पूछने वाला अपने हकूक में से। लेकिन जो बंदों के हकूक होंगे, वो जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, रब्बुल आलमीन उसको माफ नहीं करेगा। मैदान हशर का वाक़या बताते हुए मेरे आका पाक से फरमाते हैं, एक माँ से एक जवान की एक नेकी काम होगी, वो सबसे मांगता फिर कोई नहीं देगा, फिर आखिर में अपनी माँ के पास चला जाएगा कि अम्मा जी मुझे एक नेकी दे दो, मेरी जो है ना आज बख्शिश हो जाएगी। अपनी सगी माँ एक नेकी नहीं देगी उस दिन। वो इतना मुश्किल मैदान होगा, इतनी मुश्किल घड़ी होगी जब अपनी सगी माँ एक नहीं देगी नेकी, तो जिसके साथ जुल्म करके है वो हमें कब माफ करेगा उस मैदान में। ये आज सोचने का मौका है, ये आज वक्त है। सिर्फ इबादत नहीं है कि सिर्फ इबादत को सामने रखा जाए और अल्लाह ताला की मखलूक के हकूक है उनको पामाल करता जाए बंदा। अपने गिरदो निवाह में, अपने अजीज़ों कार में जहां पे काम करते हैं वहां पे जरूर इस चीज को नोट करना चाहिए कि मुझसे किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। यकीन करो अल्लाह ताला जल के जो कमजोर बंदे हैं, जिस लिहाज से भी कमजोर हैं, अगर उनकी कोई खैर खाई फकत अल्लाह ताला जल की रजा के लिए कर रहा है, उसके लिए नेकियों में से एक बड़ी नेकी यही होगी। हो सकता है उसकी बख्शिश का सामान भी वही नेकी हो। अपने आप को संवारना चाहिए, ये मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला जल ने हमें इस ज़मीन पे इसलिए नहीं भेजा कि हम ये सारे बाकी जितने काम है ये करते रहें, और जिसके लिए उसने भेजा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन अपनी कलाम मजीद में फरमा रहा है, मैंने इंसानों और जिन्हों को फ़कत अपनी इबादत के लिए भेजा है ज़मीन पे, तो उसकी इबादत ज़रूर अव्वल है, उसकी इबादत लाजिम है, वो हम पे हुक्म है, वो हमारी गर्दनों में एक तौक है कि ये करना है और हमने वो करना है, उसे कोई बरी नहीं है। लेकिन साथ ये जो हकूकुल इबाद वाला मामला उसने, ये हमारी बख्शिश के लिए सिर्फ एक घर की आप कफालत कर रहे हैं फ़कत अल्लाह ताला जल की रज़ा के लिए। आपके लिए वही एक घर काफ़ी है। उस घर के मकीन जब भी उसके मासूम बच्चे आपके लिए हाथ उठाएंगे या उनके हाथ ना उठाए, अलीउल मुर्ज़ाकर मुल्ला वाजिउल करीम आपसे किसी ने मांगा, आपने अता किया, तो दुआ से आपने फरमाया नहीं, मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, मैंने ये फ़कत अल्लाह अज़्ज़ल की रज़ा के लिए दिया है। जब बंदा किसी मासूम मस्कीन घराने को जो कोशिश कर रहा है इस मुआशरे में साथ चलने की और नहीं चल सका या नहीं चल पा रहा, अगर ऐसे घराने की, ऐसे लोगों की, ऐसे खानदान की कोई कफालत कर रहा है और कफालत इस तरह कर रहा है कि ये हाथ दे रहा है और इसको खबर नहीं है, तो उसकी बख्शिश के लिए वही काफी है, उसकी बख्शिश वही काफी है, ये याद रखे। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला जल ने हमें फ़कत नेकियों के लिए, अपनी इबादत के लिए और ज़मीन पे जो उसकी मखलूक है उसकी खैर खाई के लिए भेजा है। जिस बंदे के दिल में अल्लाह ताला जल की मखलूक की खैर खाई होगी, उसके बंदों की और उसकी जितनी मखलूक है, चाहे वो चरिंद परिंद है, चाहे वो चौपाए हैं, चाहे वो नबातात हैं, जिसके दिल में अल्लाह ताला जल ने डाल दिया और वो उनकी खैर खाई कर रहा है, वही अल्लाह ताला जल का दोस्त है। आप औलिया कराम की जितनी भी जो कुतुब पढ़ के देख ले, अल्लाह ताला जल के वली अल्लाह ताला की तमाम मखलूक के साथ मोहब्बत करते हैं। उन पर कोई जुल्म भी कर दे कभी भी उसको बददुआ नहीं देते, उसकी जो है ना
पीछे उसकी टांगे नहीं काटते, वो ज्यादती कर भी दे तो उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें दीन मतीन समझने की और फिर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इन मुश्किल मराइल में जो इस वक्त हमारे मुल्क के साथ हैं या पूरे आलम इस्लाम के साथ हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें अपने हबीब मुकर्रम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा इश्क और पक्की ग़ुलामी अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।